और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। राजधानी रायपुर में सियासत से जुड़ी बड़ी खबर, इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर एफआईआर दर्ज। जी हां, सही सुना आपने, बड़ी खबर एशियन न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। राजधानी रायपुर से बड़ी खबर, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर एफआईआर दर्ज किया गया है। महादेव सट्टा ऐप मामले में भूपेश बघेल पर एफआईआर दर्ज की गई है। बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर एफआईआर दर्ज किया गया है। लोकसभा चुनाव में भूपेश बघेल उम्मीदवार बनकर चुनाव लड़ने वाले हैं राजनांदगांव से, लेकिन उससे पहले बड़ा झटका लगा है। भूपेश बघेल पर एफआईआर दर्ज किया गया है, तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। राजधानी रायपुर से एशियन न्यूज सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा है। सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है पूर्व मुख्यमंत्री महादेव सट्टा ऐप मामला, बेहद बड़ा मामला। विधानसभा चुनाव में यह मुद्दा बड़े स्तर पर उठाया गया। अब तक इस पूरे मामले में कई आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे डाला जा चुका है और अब इस पूरे मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर एफआईआर दर्ज किया गया है। हालांकि इस पर अभी तमाम जानकारी आनी बाकी है कि इस पूरे मामले में उनके ऊपर किन मामलों के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने जब एफआईआर दर्ज की होगी तो क्या कुछ एविडेंस दिए होंगे, इन तमाम चीजें जो है वो धीरे धीरे खुलकर सामने आएगी। लेकिन एशियन न्यूज ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर एफआईआर दर्ज, जहां कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है। 6 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री खुद इन दिनों राजनांदगांव के अलग अलग इलाकों में प्रचार करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले एफआईआर दर्ज की गई है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की सियासत में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर एफआईआर दर्ज किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी, इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर एफआईआर दर्ज किया गया है। महादेव सट्टा ऐप मामले में एफआईआर दर्ज। चलिए, 7 धाराओं में आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। ईओडब्ल्यू ने यह पूरा मामला दर्ज किया है। प्रमोटर सौरभ चंद्राकर पर भी एफआईआर दर्ज किया गया है। इसके अलावा 15 अन्य लोगों पर भी मामला दर्ज किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी इससे जुड़ी हुई आप तक साझा कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर एफआईआर दर्ज, 7 धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। तो बड़ी जानकारी, ईओडब्ल्यू ने इस पूरे मामले में मामला दर्ज कराया है, एफआईआर दर्ज कराया है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर एफआईआर दर्ज। महादेव सट्टा ऐप मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर एफआईआर दर्ज। 2023 के दिसंबर महीने में जब चुनाव हो रहे थे, उस दौरान कहा जा रहा था कि सट्टा ऐप मामले पर कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी लगातार कहा जा रहा था। प्रधानमंत्री भी कई रैलियों में कहते थे कि उन्होंने महादेव को भी नहीं छोड़ा, और अब इस पूरे मामले में कार्रवाई होती नजर आ रही है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। महादेव सट्टा ऐप मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल घिरते हुए नजर आ रहे हैं। एफआईआर दर्ज किया गया है। बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। और चलिए, ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। हमारे सहयोगी नितिन मिश्रा लाइव जुड़ गए हैं। नितिन, क्या माना जाए, ये लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। कानूनी तौर पर भूपेश बघेल घिरते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए नदीम, जो बहुचर्चित महादेव ऐप घोटाला जो है उसको लेकर लगातार सियासी गर्मी बढ़ी हुई थी। सड़क से लेकर सदन तक इसकी चर्चा हो रही थी। यहाँ तक कि जो विधानसभा चुनाव में बड़े नेता रैली करने आ रहे थे, उसमें भी महादेव सट्टा ऐप का जिक्र जरूर होता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन अब जो बड़ी खबर सामने आ रही है, महादेव सट्टा ऐप मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें कि जो पूर्व सीएम भूपेश बघेल है, उनके खिलाफ आईपीसी की धारा में धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, विश्वासघात और जालसाजी से संबंधित विभिन्न
अपराधों में जो मामला दर्ज किया गया है, आपको बताना चाहेंगे कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 11 के तहत ये आरोप लगाया गया है। आपको एक चीज और रूबरू कराना चाहूंगा कि जो शुभम सोनी था, महादेव सट्टा ऐप का जो प्रमोटर है, संचालक है, उसने सीधा आरोप लगाया था कि उन्होंने मुख्यमंत्री जो तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी, और उसमें कई अधिकारियों का नाम भी उसने एक वीडियो के माध्यम से जिक्र किया था। अब सीधी एफआईआर जो है मामले दर्ज हो चुकी है। इसमें जो 16 लोग हैं उनके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज की गई। जिसमें आपको नाम बता दूं, उसमें रवि उप्पल जो महादेव सट्टा ऐप का संचालक है, और शुभम सोनी और सौरभ चंद्राकर जो दो व्यक्ति इनका बेहद खास माना जाता है, बेहद करीबी माना जाता है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इसमें जो एएसआई रहा चंद्रभूषण वर्मा, जिसके पास हवाला का जो पैसा है उसको यहाँ वहां पहुंचाने का काम जो करता था, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इसके साथ ही जो है नितिन असीम नितिन दास। यहां मैं आपको रोकना चाहूंगा। एक मेरा सवाल यह है, अब आगे क्या? भूपेश बघेल पर एफआईआर दर्ज तो हो गई है, क्या उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है? और टीम कांग्रेस अब इस पूरे मामले में आगे किस तरीके से रिएक्ट करने वाली है? हाँ देखिए, अभी अभी तो गिरफ्तारी को लेकर कोई जिक्र नहीं हो रहा, क्योंकि अभी ईडी जो है पहले समन भेजती है, उसके बाद कार्रवाई करती है। जो पूरी तरह प्रणाली है वो भी ईओडब्ल्यू की भी ऐसी ही प्रणाली है। पहले समन भेजा जाएगा भूपेश बघेल को, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले इतनी बड़ी एफआईआर दर्ज होना इतने बड़े मामले को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान देगा। ये इस बात सामने आ रही है कि कांग्रेस आज शाम इसको लेकर प्रेस वार्ता भी कर सकती है। महादेव सट्टा मामले में जो एफआईआर भूपेश बघेल के खिलाफ दर्ज हुई है, तो कहीं ना कहीं जो है इसके कारण सियासी गर्मी जो है अभी फिलहाल बढ़ी हुई है। आपको बताना चाहूंगा कि जो एफआईआर जिस मामले में दर्ज हुई है, पहले ही जो है छत्तीसगढ़ की पुलिस ने कई जगहों पर महादेव सट्टा ऐप मामले में एफआईआर दर्ज की थी। उसकी को आधार बनाकर ये एफआईआर जो है ईओडब्ल्यू ने दर्ज की है। तो कहीं ना कहीं अब पूर्व सीएम भूपेश बघेल की मुश्किलें कहीं तरफ ना से अब कहीं तक कोई बढ़ती हुई रिएक्शन नजर। आया क्या नितिन? कांग्रेस की तरफ से अभी कोई रिएक्शन आया? क्योंकि एफआईआर तो दर्ज हो गई है। कांग्रेस की तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आया है। अभी जो नेता है वो चुप्पी साधे हुए हैं। अभी कुछ भी कहना उनको जो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कहा जाए इस मामले को लेकर। अब पूर्व सीएम जो भूपेश बघेल है वही इस मामले को लेकर शाम तक प्रेस वार्ता कर सकते हैं, या फिर मीडिया से चर्चा करेंगे इस मामले को लेकर। नितिन मेरा एक सवाल और है, क्या इसे माना जाए कि मोदी की एक और गारंटी पूरी हो रही है? क्योंकि विधानसभा चुनाव में वो लगातार कहते थे कि महादेव सट्टा ऐप मामले में कार्रवाई की जाएगी, और यहां पर कार्रवाई होती हुई नजर भी आ रही है। मोदी की गारंटी थी जी। देखिए, जो मोदी की गारंटी थी उसके तहत जो कार्रवाई है, पहले सीजीपीएससी मामले को लेकर सीबीआई जांच की बात कही गई थी, तो वो पूरी हो गई। अब जो ये महादेव सट्टा मामला था, इसको लेकर जो ईओडब्ल्यू में टीम गठित थी जो तत्कालीन कांग्रेस सरकार समय उस समय भी, अब भाजपा सरकार आने के बाद जो है बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया था। पूरी की पूरी टीम ईओडब्ल्यू और एसीबी की बदल दी गई थी। तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो मामला है अब एक तरह भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी की सरकार आने के बाद किस प्रकार से कार्रवाई हो सकती है, आप इस एफआईआर के माध्यम से सीधा समझ सकते हैं। आप नजर बनाए रखिएगा इस पूरी खबर पर, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे। तो इस वक्त की अहम जानकारी हमारे सहयोगी नितिन मिश्रा लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। राजधानी रायपुर से बड़ी खबर, महादेव सट्टा ऐप मामले में कार्रवाई की गई है, 15 अन्य लोगों पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर एफआईआर दर्ज होना बड़ा झटका माना जाएगा कांग्रेस पार्टी के लिए।